जिस टाइम राम भगवान का मंदिर का स्थापना हुई थी वहाँ पर अरुण गोविल जी को राम के दर्शन नहीं करने दिए, उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए, उनको निमंत्रण नहीं मिला। ये जो तीनों राम लक्ष्मण और सीता हैं, इनको तो कम से कम भगवान के रूप में जब इन्होंने देखा है तो कम से कम राम मंदिर के दर्शन तो करने देते या उद्घाटन इनके हाथ से कराते। जब पूरे सीरियल के माध्यम से पूरा भारत इनको जानता है, राम के रूप में इनको जानता है, इन्हीं से उद्घाटन कराया जाना चाहिए था और इन्हीं को कम से कम उन मंदिर में ले जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ नहीं करा। इससे हमारे देश की जनता, छोटा वर्ग, दलित, अगले पिछड़े सभी नाराज हैं, क्योंकि हम अरुण गोविल में राम का रूप देखते हैं। जब हम रामायण देखते हैं, यदि ये चुनाव की लाइन में आ गए हैं तो हम इनको राम के रूप में नहीं देखते। अब ये एक आम प्रत्याशी हो चुके हैं, इनके अंदर कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिसके ऊपर हम लोग इनको वोट करें, क्योंकि ये फिल्में भी बनाते हैं, ये अयाशी के जैसे फिल्में बनाते हैं, शराब का प्याले चल रहे हैं, ये इधर उधर, ये हर आदमी जानता है मुंबई के अंदर फिल्मी स्टारों की क्या स्थिति है। अच्छा, तीसरे प्रत्याशी की बात करिए जो बीज उससे क्या नाम है, बीएसपी से है जी, उनका क्या यहाँ पे वोट मिल पाएगी हसनपुर कला से या नहीं? हसनपुर कला से तो वोट बिल्कुल भी नहीं मिल रही जी उन्हें, क्योंकि अब से पहले जो बसपा के विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारी किठौड़ विधानसभा से जो भी प्रत्याशी आते हैं, नया चेहरा आता है, बसपा नए चेहरे उतारती है और जब वे हार जाते हैं उसके बाद में उनको कोई नहीं देखता। हमने आज तक के अब से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं और जितने भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ना है, वे हमने हारने के बाद यहाँ इधर क्षेत्र में नहीं देखे। हम चाहते यदि प्रत्याशी हार भी जाए तो जनता के बीच रहे और जनता के सामने रहे, जनता के साथ रहे, सुख दुख और संग हर तरह से साथ रहे। तो अब की बार किसको वोट दोगे फिर? अब की बार हम जमीन से जुड़ी हुई नेता सुनीता वर्मा, जो दोनों वर्गों की आवाज़ उठाएंगी, महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की आवाज़ उठाएंगे, हम सुनीता वर्मा जी को सपोर्ट करेंगे और लगभग 1-1.5 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे। मैंने इनसे बात करी, उन्होंने बतलाया कि यहाँ पे जो वोट होगी तो सुनीता वर्मा के हक में होगी। मैं औरों से भी जानता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? कालू नाम है। कालू, आप हसनपुर से हो? माचरा से। अच्छा, माचरा से हो। जिस तरह यहाँ पे 3 प्रत्याशी, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशी मैदान में है, तो आप किसको वोट देना पसंद? सुनीता वर्मा ही जीतेगी। सुनीता वर्मा ही जीतेगी जी। सुनीता वर्मा को सपोर्ट है जी। अच्छा, सुनीता वर्मा को सपोर्ट है। ऐसा उनमें क्या अच्छाई नजर आ रही है? उनमें सारी अच्छा ही है। ये 2 प्रत्याशी और भी तो हैं यहाँ। औरों से मतलब नहीं, सुनीता वर्मा। चलो, मैं यहाँ के जो गांव के मौजूदा औरों से भी जनता से जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा सुनील कुमार। सुनील कुमार, जिस तरह यहाँ पे 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, सपा, बसपा, बीजेपी, तीनों में से कौन से वोट देना पसंद करोगे? जो हमारे लिए हमारे बीच रहेंगी और आज तक रहती आई हैं और पिछले वर्ष में पूर्व मेयर भी थी सुनीता वर्मा जी, हम उन्हीं के लिए सपोर्ट करेंगे और तन मन धन से हम उनके लिए हर चीज़ में अड़े रहेंगे। अच्छा, जिस तरह ये बीजेपी का प्रत्याशी है, इन्हें बम्बई से यहाँ पे उतारा गया है। मेरठ शहर के कैंडिडेट और भी थे, इनसे भी अच्छे लीडर थे, उनमें से टिकट नहीं दिया गया। राम जी के भेष में इन्हें ला के उतार दिया गया। तो ऐसा इनके अंदर क्या वो दिखाई दे रहा है जो बम्बई से टिकट न होने के बाद यहाँ मेरठ में करा दिया गया? ऐसा इनके कुछ नहीं है। जो यहाँ के पहले विधायक, सांसद और इनके मंत्री रह चुके हैं, उनमें आपस में फूट है, बहुत बड़ी उनके अंदर संघर्ष चल रहा था कि टिकट मेरा होए। सब लाइन में लग रहे थे पीछे से ही, पर किसी का टिकट इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ आपस में विवाद हो जाता इनमें, और विवाद होने का कारण यही था कि बीजेपी फिर पीछे पहुँच जाती। इन्होंने नया मुद्दा इसीलिए, ये नया चेहरा इसीलिए लाए हैं कि नया चेहरा देख के जनता हमें सपोर्ट करेगी। पर जनता इतनी पागल नहीं है, ना ही इतना अनपढ़ है कि जो किसी और को सपोर्ट करेगी। जो हमारे बीच रहेगा और जो हमारे बीच रहता आएगा, जनता उसे सपोर्ट करेगी। जैसे कि सुनीता वर्मा हैं, उनके हस्बैंड योगेश वर्मा जी हैं, वो जनता की सुनते हैं, बीच में आते हैं, पहले से ही हम जुड़े हुए हैं। और जो नए चेहरे आ रहे हैं, ये तो आज आ गए और छलावे की तरह कल इनका पता नहीं पाएगा 5 साल तक कि कहाँ चले गए, क्या हुआ, कहाँ रहे। ये तो सिर्फ एक मुद्दा है। इस मुद्दे को किसी भी तरह से ये ला के खड़ा कर दें कि जनता हमें वोट देगी और हम नया मुद्दा लाएंगे तो पूरी जनता, पूरा समाज। और इन्होंने एक बहुत ऐसा महत्वपूर्ण निकाल रखा है कि हिंदू संगठन ऐसा बना रखा है, हिंदू मुस्लिम का, मुस्लिम तो एक तरफ छोड़ो, हिंदुओं में 36 जाति हैं, उन 36 जाति में इन्होंने हिंदू एकता कर रखी है। वो हिंदू एकता ऐसी है
कि ये ठाकुर ब्राह्मण और बनिए ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, और जो और समाज हैं छोटे जैसे कि एससी समाज हुआ या वाल्मीकि समाज हुआ, और कोई बहुत समाज हैं ऐसे, उन्हें कुछ नहीं समझते। उन्हें तो ये समझते हैं कीड़े मकोड़े, ये तो हमारी तरफ आ ही जाएंगे खिंच के। पर ऐसा कोई भी मेरे नव युवा ऐसा कोई भी नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज सभी शिक्षित हैं और सब जानते हैं कि आने वाली सरकार हमारे लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सरकार को जानते हैं। 15 साल से जितने हमारे युवा लड़के हैं वो सब तैयारी फुल करके उनकी उम्र तक निकल गई, नौकरी नहीं लग पा रही है, परेशान हैं बेचारे, भैंस पाल के अपनी मजदूरी करके कुछ भी करके गुजारा कर रहे हैं। तो हमें ऐसी सरकार से कोई लालच नहीं है, ना हमें ऐसी सरकार बनानी। अच्छा, मेरठ सीट पर बात करी जाए तो यानी कि 3 बार के सांसद रह चुके जी, 3 बार के सांसद रह चुके, तो आपके यहाँ पर उन्होंने कुछ विकास करा है नहीं करा? हमारे बीच जैसे कि अब चुनाव चल रहा है, एक झलक दिखाए आ गए, और उससे बाद में तो सांसद या मंत्री जी कोई मतलब किसी का भी यही पता नहीं रहता कि वो शहर में रह भी रहे हैं या क्षेत्र में आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका कोई पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति जा भी रहा है तो उनसे ये बोला जाता है कि जूते चप्पल बाहर काट खाओ, ऑफिस में जूते चप्पल अलाउ नहीं है। क्या वो जूते चप्पल नहीं पहनते क्या? अच्छा, तो अब की बार फिर किसे वोट दोगे? हम तो सुनीता वर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। सुनीता वर्मा जी हाँ को? जी। उन्हें जिताओगे? उन्हें ही जिताएंगे जी।